ये जो फसलों का पीलापन है, ये किस कारण है? ये है नाइट्रोजन की कमी से। बता दें, जब पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है सही मात्रा में, तब पौधे मरने लगे। देखिए, ये पत्ते देखें आप गेहूं के, इनके पीले हो चुके हैं और ये मरने लगे हैं। अगर उपज नहीं होगा तो देश भूखा सोएगा। अभी देखें कृषि का हालत, पाकिस्तान में देखिए आटा 200-200 रुपए किलो नहीं मिल रहे लोगों को, किलो किलो भर लोग झोले में भर के ले जा रहे हैं। जो भारत हमारा एक दिन सोने की चिड़िया होती थी, जहां हमारे देश में कहा जाता है जय जवान जय किसान, लेकिन आज किसानों की हालत कोई देखने वाला नहीं है। किसान मर जाए, फांसी लग के कुछ हो, इसीलिए आज भारत जैसे देश में सबसे ज्यादा अगर आत्महत्या कोई करता है तो वो किसान है, और इसे आपको कोई बड़ा मीडिया नहीं दिखाएगा। हमारे साथ एक किसान मिले हैं, चाचा जी। देखिए, इस ठंड में, कड़ाके की ठंड में, इससे भी ज़्यादा ठंड पड़ता है, फिर भी लोग खेत में रहते हैं। मक्का की खेती का सीजन है। वैसे तो आजकल मीडिया कुछ दिखा ही रहा है, दुनिया अलग अलग, लेकिन जो ज़मीन से जुड़ी हुई बातें हैं, जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद अकीन। अब लोग को ठंडा वंडा नहीं लगता है जाड़ा में खेती में पानी पटाते हैं तो? लगता तो घूर रहता है आगे इनका, ये सब काम फिर भी हो जाए। ठंडों में पटाना जरूरी है ना? हाँ जरूरी है, नहीं पटाएगा तो खेती हो पाएगा? नहीं तो कहाँ होगा। एक बात बताइए, आप लोग पूरा खेती बाड़ी करके जब बेचते हैं फसल, फायदा होता है? फायदा होता है, मतलब वही रेट ज़्यादा रहता तो फायदा होता है। हाँ, मक्का ज़्यादा लगता है, यही बात है। यही बात है। हाँ। लेकिन फिर भी ज्यादा फायदा होता है कि कम? लाखों में बेचते हैं कि नहीं हजारों में बिकता है? नहीं, जैसे 2 लाख, ये 2,000 टका कुंटल बिकता है मकई। हाँ, इस बार बिका है। हाँ। इस बार आप क्या दर है मालूम नहीं। इस बार का रेट नहीं पता है आप लोग को। हाँ, अब मेहनत कितना लगता है मकई में? मेहनत तो बहुत है वो। पूरा मकई महीना तक में हो जाता है हाँ, मकई? मकई 6 महीना में होता है। 6 महीना में कितना दिन खटते हैं इसके पीछे? इसके पीछे में रोज के रोज खटते रहिएगा। मतलब 6 महीना कोई तक दिन, खटते रहिए? हाँ खटते रहिएगा। जब तक नहीं तोड़ी के बाली, जब तक उसका वजन नहीं होता है, हाँ। तब तक खटते रहे। खेती खाने के बाड़ी लिए, हाँ, खाने के लिए नहीं करेगा तो फिर खेती कहाँ बचेगा। हाँ, अगर एक बात बोलिए, आप लोग एक भी खेती नहीं करे पूरा सीजन तो हाँ, क्या होगा? बहुत हालत बिगड़ जाएगा। एक साल दोहगा हो गया तो बहुत मुश्किल हो गया। अगर फसल एक साल बर्बाद हो जाए तो दिक्कत नहीं आएगा? दिक्कत आएगा ना, आप बोल रहे हैं खूब। पैसा होता है, पिछला बार जो फसल है उसका पैसा नहीं बचता है? हाँ बचेगा ना, ये बार लगाएंगे तो दूसरा नशा में आएगा ना, हाँ, उसमें। वही अच्छा, बचेगा। इससे बचत होता है, जो पैसा अगला खेती में वो पैसा पूरा लग जाता है, हाँ लग जाता फिर है। उसका उपजाते हैं, बेच के फिर अगला खेती में हाँ लगाते हैं। थोड़ा मोड़ा बच जाता ही हो। थोड़ा मोड़ा खाने पीने के लिए बचता है, बाकी तो उपजाते रहिए, लगाते रहिए, लगाते अब रहिएगा। बेचते रहिए। अभी देखिए ना, 1600 1700 खाद हो गया। हाँ। जो खाद 800 में मिलता था, वो अभी 1200 में मिलता है, वो हरा सोना अरे बताइए, रेट बढ़ गया है। बढ़ गया। जितना आपका फसल का कीमत नहीं, उससे ज्यादा खादे में है। खादे में है, मेहनत है। वो खाद जल्दी मिलता नहीं मिलता है। है नहीं, बहुत लाइन लगाना। जमीन का रसीद लो, है ही लो, वो लो। जिसको जमीन नहीं है, हमको जमीन नहीं है, हम शुद्ध भरना जमीन करते हैं। जैसे 5 बीघा हाँ, शुद्ध ले भरना लेके है। लोगों से हाँ, पैसे दे के जमीन पैसा ले दे के लेते हैं ना। उपजाते हैं, खाते हैं, इसी बात। हाँ, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं। हाँ, खेती बाड़ी में है, यहाँ थोड़ा बड़ा घर है, हाँ। वहाँ उतना सा जमीन है, यहाँ यार से। देखिए, मैं बता दूं, अगर खेती बाड़ी में किसानों को फायदा होता है ना, चाचा जी का ये हालत नहीं रहता। ये जीन्स पैंट कुर्ता बढ़िया वाला पहने रहते, ये पुराना जैकेट नहीं पहनते, ये भी 5,000 10,000 का पहनते। पता है क्यों नहीं पहने हैं? क्योंकि फसल उपजाने और बेचने और अगला फसल लगाने तक सारा पैसे खर्च हो जाता है, कुछ बचता है जो घर चलता है कि हाँ नहीं? बस यही इतना, बस यही बचता है। बस यही और इतना। लेकिन इसी फसल से प्रोडक्ट बना के बड़े बड़े कंपनी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हाँ, नहीं कमाता है? कमाता है, खूब कमाता है ये वो। फसल उपजाता है, इसका कोई रेट नहीं है, आगे वाला जो रेट में उसको उठा के ले जाए, लेकिन एक प्रोडक्ट जो बनाते हैं ना, वो जितना एमआरपी लगाएगा उतने में बिकेगा। बात सही है? हाँ, बात सही बात बोलता है। किसान खेती में मकई या कोई भी फसल उपजाए, उसका रेट उसको तय करने का अधिकार है? नहीं, कोई नहीं। नहीं है, वो आगे वाला तय करेगा। लेकिन आपका मकई खरीद के जो ले जाता है, फैक्ट्री से बनता है, वो करोड़ों टका कमाता है, पता है कमाता आपको? है, खूब कमाता है भाई। वो कोर्ट में घूमता है। हाँ, उपजाते हैं आप, कोई मजा और लेता है, पता है ना? बहुत बहुत। आज भारत जैसे देश में और बिहार जैसे राज्य में कृषि का दुर्गति है, इसीलिए निवेदन करते हैं सरकारों से कि किसानों पर ध्यान दिया जाए, नहीं तो ये बेचारे जीवन भर ऐसे रहेंगे, इनका हालत रहेगा, उपजा के देते जाएंगे, अब बड़ी बड़ी कंपनियां अपना काम बनाते जाएंगी, है कि नहीं? बढ़ जाएगा वो भाई। बच्चे लोग को पढ़ाते हैं?
पढ़ता था थोड़ा मोड़ा है। अरे गरीब है साहेब, पैसे नहीं रहते हैं, बाहर नहीं पढ़ा सकते हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा क्या दिखाना है। आप इनकी हालत देख सकते हैं कि एक गरीब आदमी, एक गरीब किसान जो कि 5 बीघा खेती करता है, फिर भी उसका ये हालत है। और एक व्यापारी 5 बीघा का मकई खरीद के बेच देता है, तो फिर भी वो कार में घूमता है। इस हालत को, जो भारत का जिसपे जीवंत नींव टिका है, जिस कृषि पे पूरे देश का नींव टिका है, उस कृषि को कोई पूछने वाला नहीं है। और आज भारत जैसे, बिहार जैसे राज्य में, भारत जैसे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और बिहार में अभी यूरिया नहीं मिल रहा है। देखिए किस तरह बीमार फसलें मर रही है, झुर्रा रही है। जब ये फसल नहीं होंगी ना, तो भुखमरी आएगा, और जब भुखमरी आएगा ना, तो सरकार इनके मौत पर नंगा नाच करेगी और राजनीतिक का खेल करेगी और वोट बैंक की लड़ाई करेगी और दंगे भड़काएगी। आपको लग रहा होगा प्रेमराज चौहान खेत में आकर क्या बकवास कर रहा है, लेकिन ये सत्य है, अटल सत्य है कि हमारा देश कृषि प्रधान होते हुए किसान, मजदूर और गरीब हो गए हैं, जो अनाज पैदा करते हैं। और अमीर कौन हो गए? उस अनाज से बेचने वाले, उनको प्रोडक्ट बना के बेचने वाले व्यापार अरबपति हो गए हैं। और जो इसे पैदा करता है, उसके फसल का हालत देखिए साहिब। ये बिहार का कृषि है। कहीं ना कहीं जब तक हम जनमत और हमारा मीडिया किसानों के प्रति नहीं जागेगा और इस चीज़ को दुनिया को नहीं दिखाएगा, तब तक किसान के लिए कोई भी काम होने वाला नहीं है। बिहार में देखिए खाद की किल्लत है, यूरिया की किल्लत है, और उसके कारण फसल बर्बाद हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर गरीब लोगों का फसल बर्बाद हो रहा है। अगर ये फसल होगा ही नहीं, तो जो छोटे किसान, छोटे वर्ग के मजदूर लोग हैं, जो अपने खेती पर ही निर्भर करते हैं, वैसे तो 62% आबादी खेती पर भारत में निर्भर करती है, तो इनका क्या होगा? इसका जवाब दे मुझे, क्या होगा? ये पूछता है बिहार का किसान, पूछता है भारत का किसान, और पूछता है वो इंसान जो इसको पैदा करता है। लेकिन कोई बड़ा मीडिया इस चीज़ को कभी प्रमोट नहीं करेगा, नहीं दिखाएगा। क्यों? उनको टीआरपी नहीं मिलेगी। लेकिन कोई हो, अमीर हो या करोड़पति हो, बिना इसके उसका जीवन भी नहीं चलेगा। 2 वक्त की रोटी अगर ना मिले, तो बड़े-बड़े अंबानी, अडानी भी भूखे मर जाएंगे। लेकिन आज जो ही पैदा करने वाले लोग हैं, उनकी कोई देखता नहीं है। मैं बता दूं, इस ठंड में दिखाऊंगा कितने लोग 6 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर में लोग अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन खाद नहीं होने के कारण बिहार में कृषि इस बार भी डाउन जा रहा है, जिससे किल्लत आ सकती है और महंगाई बढ़ सकती है। बस आप लोगों से विनम्र निवेदन है, किसानों के लिए आवाज़ उठाओ और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, जितना हो शेयर करें, ताकि किसानों को कुछ इंसाफ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। मैं हूं प्रेमराज चौहान, आप देख रहे हैं देश तक न्यूज। जय हिंद।